नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 धमाकेदार बड़ी खबर, जिसमें बात करने वाले हैं 7वें पे कमीशन से। पहली बड़ी खबर, गुड न्यूज, जनवरी 2025 में कितना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, आ गया लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बात करेंगे देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन और एडिशनल पेंशन के नियमों में हुआ संशोधन। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू ईयर में गुड न्यूज़ मिलने वाली है। महंगाई भत्ते में नया उछाल दिखाई दे रहा है। चर्चा है कि एक बार फिर महंगाई भत्ते में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। लेटेस्ट AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होना कन्फर्म माना जा रहा है। मौजूदा ट्रेंड इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA और DR 53% से बढ़कर 56% तक पहुंचेगा। इसका कैलकुलेशन जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। अभी नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। इसके बाद में पता चलेगा कि DA और DR में आखिरकार कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब तक के आंकड़ों से साफ है कि DA और DR में 3% न्यूनतम बढ़ोतरी होना कन्फर्म हो चुका है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन, रिकवरी और अतिरिक्त पेंशन से जुड़े मुद्दे समय समय पर चर्चा का विषय बनते रहे हैं। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों ने इस दिशा में नई उम्मीदें जगाई हैं। पेंशन भोगी जब 80, 85, 90 और 95 और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं तो उन्हें मूल पेंशन पर क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% और 100% अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाती है। यह सुविधा रक्षा कर्मियों और सिविल सरकारी कर्मचारी दोनों के लिए समान रूप से लागू है। हालांकि संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के बाद 65 साल से हर 5 साल पर 5% पेंशन बढ़ाने की डिमांड की जा रही है, लेकिन अभी तक यह मामला ठंडे बस्ते में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों को 79 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने मौजूदा नीति के खिलाफ बताया और इसे लागू नहीं किया। अभी हाल ही में इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय ने DOPPW से स्पष्टता मांगी है और निर्णय न्यायपालिका तक ही सीमित बताया है, यानी कि जो न्यायालय में जाके जीत रहे हैं केवल उन्हीं को इसका फायदा दिया जा रहा है। सर्वसामान्य पेंशन भोगियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मौजूदा नियम के अनुसार 15 वर्षों के बाद पेंशन भोगियों की कम्यूटेड पेंशन राशि को बहाल किया जाता है। यह प्रावधान 1980 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर लागू है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT ने 12 वर्षों के बाद कम्यूटेशन रिकवरी रोकने के आदेश दिए हैं। यह फैसला पेंशन भोगियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे पर अंतरिम निर्णय आने के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की टिप्पणी का इंतजार किया जा रहा है।